नमस्कार। नमस्कार। आज हम एक ऐसी खबर पर गहराई से बात करने वाले हैं। इधर 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 बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? कोमल देवी कक्षा कक्षा 5 में पढ़ते हो? कौन सा विद्यालय है? प्राथमिक विद्यालय नंदवा। आज यहाँ पे बाहर क्यों खड़े हुए हैं आप लोग? गेट पे कौन नहीं आता है? अवंतिका मैम नहीं आती है, ब्रजन सर, संतोष सर आते हैं। कितने अध्यापक हैं यहाँ पे आपके स्कूल में? 3 हैं। 3 में से आज कोई आया? नहीं आया। अच्छा, आता कौन नहीं था इससे पहले? अवंतिका कितने दिन से नहीं आती थी? 5 महीने। छुट्टी ली थी, 5 महीने से नहीं आती है। अच्छा, तो आप लोगों को कौन पढ़ा था उस बीच में? ठीक है। आज कोई नहीं आया है? आज विद्यालय बंद है? तो आज आप लोगों की पढ़ाई बाधित हो रही है? जो उत्तर प्रदेश के सीतापुर से आई है और इसने सिर्फ वही नहीं बल्कि पूरे शिक्षा जगत में एक अजीब सी एक असहज बहस छेड़ दी है। जी। सोचिए, जिले के जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, मतलब बीएसए, उनके ही दफ्तर में उन्हीं के साथ एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल की कथित तौर पर मारपीट हो जाती है। तो ये सिर्फ कोई मामूली झगड़ा नहीं लगता, ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे शायद कुछ और परतें हैं। बिल्कुल। ये घटना जितनी आप कह सकते हैं चौंकाने वाली है पहली नज़र में, उतनी ही उलझी हुई भी लग रही है। इसमें जो मुख्य लोग हैं, एक तो सीतापुर के बीएसए हैं अखिलेश प्रताप सिंह, हाँ, और दूसरी तरफ है नदवा प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक बृजेंद्र कुमार वर्मा। अच्छा। तो एक तरफ तो अधिकारी पर हमले का आरोप है और दूसरी तरफ से एक बिल्कुल अलग ही कहानी सामने आ रही है। हाँ, क्योंकि जो शुरुआती खबरें आई वो तो काफी सीधी लग रही थी कि बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह ने पुलिस में शिकायत दी कि भाई ये प्रधानाध्यापक बृजेंद्र वर्मा उनके दफ्तर में आए और न सिर्फ मारपीट की बल्कि सरकारी काम में भी बाधा डाली और कुछ कागज वगैरह भी फाड़ दिए। हाँ, और इस शिकायत पर एक्शन भी बहुत तेजी से हुआ, मतलब फौरन एक्शन हुआ। हाँ, प्रधानाध्यापक वर्मा को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। फिर शिक्षा विभाग ने उनको सस्पेंड भी कर दिया, निलंबित कर दिया जी। यहाँ तक कि ये बातें भी आई कि उनकी सर्विस ही खत्म करने की प्रक्रिया शुरू की जाए। बाप रे। और इसी दौरान एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, वायरल हुआ, जिसमें कहा गया कि मारपीट दिख रही है। पर उस फुटेज पर भी अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो पूरी कहानी दिखा रहा है या एक तरफा है। हाँ, यहीं से मामला थोड़ा क्या कहते हैं पेचीदा हो जाता है, क्योंकि जैसे ही ये प्रशासनिक कार्रवाई हुई, जो नदवा गांव है, वहां के लोग और खासकर स्कूल के बच्चे वो अपने प्रिंसिपल बृजेंद्र वर्मा के सपोर्ट में खुलकर सामने आ गए। अच्छा। और उनका जो पक्ष है वो बीएसई के आरोपों से बिल्कुल उल्टा है। बिल्कुल उलट। तो इससे लगता है कि भाई जो दिख रहा है शायद वो आधा ही सच हो। और ये भी बात पता चली है कि मारपीट में प्रधानाध्यापक वर्मा को भी काफी चोटें आई हैं। जी। और अब उनके मेडिकल जांच की भी मांग उठ रही है। तो आज जो हम ये चर्चा कर रहे हैं, ये इसी घटना से जुड़े जो भी उपलब्ध स्रोत हैं, रिपोर्ट्स हैं, अलग अलग बयान हैं, उन पर आधारित हैं। हाँ, हमारा मकसद किसी एक का पक्ष लेना नहीं है, बल्कि ये जो सारी जानकारी है इसको सामने रखकर ये समझने की कोशिश करना है कि आखिर उस दिन सीतापुर के बीएसए दफ्तर में हुआ क्या था और इसके पीछे की पूरी कहानी क्या हो सकती है। जी, चलिए तो फिर इन तथ्यों और दावों की परतों को एक एक करके खोलते हैं, देखते हैं क्या निकलता है। बिल्कुल। तो सबसे पहले 23 सितंबर को हुआ क्या था बीएसए दफ्तर में, बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह का आधिकारिक पक्ष क्या कहता है। देखिए, बीएसए सिंह की तरफ से जो पुलिस में शिकायत दी गई है, एफआईआर हुई है, उसका सार यही है कि प्रधानाध्यापक वर्मा उनके ऑफिस में आए, किसी बात पर वो उत्तेजित हो गए और उन्होंने मारपीट शुरू कर दी, साथ ही कुछ सरकारी कागजात फाड़ दिए। अच्छा। इसी शिकायत के आधार पर पुलिस ने फिर जो भी संबंधित धाराएं हैं, सरकारी काम में बाधा डालना, मारपीट करना, उसमें मामला दर्ज किया और गिरफ्तारी हुई। तो प्रशासनिक नजरिए से ये एक अधिकारी पर हमला और अनुशासनहीनता का मामला बन गया। बिल्कुल एक गंभीर मामला। ये तो हुई आधिकारिक बात, जिस पर फौरन कार्रवाई भी हुई। लेकिन अब उस दूसरी कहानी पर आते हैं जो गांव से निकल रही है और जिसके तार कहीं और जुड़ते लग रहे हैं। इस कहानी के सेंटर में कौन है? जी, जो जानकारी गांव वालों से या दूसरे सूत्रों से आ रही है, वो इस पूरे झगड़े की जड़ नदवा प्राथमिक विद्यालय की एक सहायक टीचर अवंतिका को बता रही है। अवंतिका?
उसी स्कूल की टीचर? हाँ, उसी स्कूल की। और ये कहा जा रहा है कि ये जो टीचर हैं, ये बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह की काफी करीबी हैं। अच्छा, बीएसए की करीबी। जी। और ये करीबी होने वाली बात अहम हो जाती है जब हम आगे के आरोप सुनते हैं। और वो आरोप क्या है? मतलब सिर्फ करीबी होना तो? नहीं, आरोप बहुत गंभीर हैं। पहला तो ये कि ये जो टीचर हैं अवंतिका, ये कई महीनों से स्कूल ही नहीं आ रही थी। मतलब नियमित रूप से नहीं आ रही थी, गायब थी अपनी ड्यूटी से। कई महीनों से? जी। अब प्राइमरी स्कूलों में टीचरों की हाजिरी का रिकॉर्ड तो रखा ही जाता है ना? उसी से तो सैलरी बनती है। हाँ बिल्कुल। तो क्या मतलब गैर हाजिर थी फिर भी सैलरी मिल रही थी? यहीं पर दूसरा और शायद सबसे संगीन आरोप है। दावा ये किया जा रहा है कि वो गैर हाजिर थीं, इसके बावजूद या तो प्रिंसिपल पर दबाव डालकर या किसी और तरीके से उनकी फर्जी हाजिरी रजिस्टर में लगाई जा रही थी। फर्जी हाजिरी? जी। और उसी फर्जी हाजिरी के आधार पर उनका पूरा वेतन हर महीने निकाला जा रहा था। अरे, अगर ये सच है तो ये तो सीधा सीधा सरकारी पैसे का गबन और धोखाधड़ी हुई। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा मामला बनता है अगर ये सच है। तो इस आरोप का 23 सितंबर की घटना से क्या कनेक्शन बताया जा रहा है? उस दिन क्या हुआ जो बात मारपीट तक पहुंच गई? कनेक्शन बिल्कुल सीधा और तात्कालिक बताया जा रहा है। देखिए, महीने के आखिर में क्या होता है कि टीचर्स की अटेंडेंस का पूरा ब्यौरा लॉक करके विभाग को भेजना होता है। हाँ, जिससे सैलरी प्रोसेस होती है। जी। तो 23 सितंबर कथित तौर पर वही अटेंडेंस लॉक करने की तारीख थी या उसके आसपास का दिन था। अच्छा। आरोप यह है कि बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह ने उसी दिन प्रिंसिपल बृजेंद्र वर्मा पर दबाव डाला, जोर डाला कि वो टीचर अवंतिका के पूरे महीने की हाजिरी लगा दें, जबकि वो कथित तौर पर गैर हाजिर थी। ओ, मतलब एक प्रिंसिपल पर उनके ही अफसर ने कथित तौर पर एक गैर कानूनी काम करने का दबाव डाला। दावा तो यही किया जा रहा है। और प्रिंसिपल ने क्या किया? कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई मैं एक गैर हाजिर टीचर की झूठी हाजिरी नहीं लगा सकता। और बस इसी इनकार के बाद पहले कहा सुनी हुई, फिर वो तीखी बहस में बदली और फिर मारपीट तक पहुंच गई। अच्छा। यहाँ तक कि कुछ ब्यूरो में तो ये भी कहा गया है कि बीएसए ने गुस्से में अपनी बेल्ट निकाल ली और उससे प्रिंसिपल वर्मा की पिटाई की। क्या? बेल्ट से पिटाई। ये तो बीएसए के आरोपों से बिल्कुल ही उल्टी बात हो गई। जी हाँ। एक तरफ बीएसए कह रहे हैं कि उन पे हमला हुआ, दूसरी तरफ ये बात आ रही है कि प्रिंसिपल पे हमला हुआ, वो भी गलत काम से इनकार करने पर। बिल्कुल, ये दोनों नैरेटिव, दोनों कहानियां एक दूसरे के एकदम विपरीत हैं। और यहीं पर वो बात अहम हो जाती है कि प्रिंसिपल वर्मा को भी चोटें आई हैं। हाँ, जो आपने पहले बताया था। जी। उनके जो समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि मारपीट में उन्हें गंभीर चोटें लगी हैं और इसीलिए उनकी भी फौरन मेडिकल जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आए। और सीसीटीवी फुटेज का क्या? उनका ये भी आरोप है कि जो सीसीटीवी फुटेज दिखाया जा रहा है वो या तो अधूरा है या एडिट किया हुआ है। वो सिर्फ एक तरफ की कहानी दिखा रहा है। पूरी सच्चाई के लिए तो निष्पक्ष और पूरी जांच होनी चाहिए। ये वाकई बहुत हैरान करने वाला मामला है। एक तरफ अधिकारी की शिकायत पे तुरंत गिरफ्तारी, निलंबन, और दूसरी तरफ एक प्रिंसिपल जिसे चोटें आई हैं, उसकी मेडिकल जांच की मांग हो रही है और कथित तौर पर उसका पक्ष सुने बिना ही इतनी कड़ी कार्रवाई। ये प्रशासनिक कार्रवाई कितनी सख्त रही है? प्रशासनिक कार्रवाई तो काफी तेज और सख्त दिखती है। जैसा हमने कहा, एफआईआर हुई, फौरन गिरफ्तारी हो गई। बेसिक शिक्षा विभाग ने भी मतलब कोई आंतरिक जांच का इंतजार किए बिना ही तत्काल प्रभाव से सस्पेंशन का ऑर्डर निकाल दिया। तुरंत। और फिर ये संकेत भी दे दिए कि उनकी सर्विस ही टर्मिनेट की जा सकती है। मतलब विभाग ने पहली नजर में बीएसए के आरोपों को ही सच माना और जो सबसे कठोर कदम हो सकता था वो उठाने की तरफ बढ़ गया। लेकिन जो जमीनी हकीकत है, मतलब गांव के लोग, स्कूल के बच्चे, क्या वो इस प्रशासनिक नजरिए से सहमत है? उनका क्या कहना है? बिल्कुल नहीं। जमीनी हकीकत तो इस प्रशासनिक कार्रवाई से एकदम उलट तस्वीर पेश कर रही है। नदवा गांव में इस घटना का और प्रिंसिपल वर्मा पे जो कार्रवाई हुई है उसका जबरदस्त विरोध हो रहा है। विरोध हो रहा है? हाँ, लोग खुलकर वर्मा के समर्थन में आ गए हैं। और सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात शायद बच्चों की प्रतिक्रिया है। उन्होंने क्या किया है? वो सच में असाधारण है। स्कूल के छोटे छोटे बच्चे हैं। शायद वो ये पूरी प्रशासनिक बातें समझते भी ना हो, लेकिन उन्होंने अपने टीचर के लिए स्कूल के मेन गेट पर ताला लगा दिया। ताला लगा दिया? जी। और उनका एक ही नारा है, एक ही मांग, जो उन्होंने मीडिया को भी बताई, जब तक हमारे सर जी वापस नहीं आएंगे तब तक स्कूल का ताला नहीं खुलेगा। हम किसी और टीचर से नहीं पढ़ेंगे। अरे बाप रे, ये तो बहुत मार्मिक है। बच्चों का अपने टीचर के लिए इस हद तक खड़े होना। ये बृजेंद्र वर्मा के बारे में क्या बताता है? गांव वाले क्या कहते हैं उनके बारे में, उनके काम के बारे में? बच्चों का ये लगाव और गांव वालों के जो बयान हैं वो मिलकर प्रिंसिपल बृजेंद्र वर्मा की एक बिल्कुल ही अलग छवि बना रहे हैं। गांव वालों का साफ कहना है कि वर्मा जी हमेशा टाइम पर स्कूल आते थे,
बच्चों को बहुत मन लगाकर पढ़ाते थे, उनके बीच बहुत पॉपुलर थे। उन्हें एक ईमानदार और अपने काम के लिए डेडिकेटेड टीचर माना जाता है। अच्छा। गांव वाले तो यकीन ही नहीं कर पा रहे कि वर्मा जी किसी अफसर से मारपीट कर सकते हैं। उनका मानना है कि जरूर उन्हें किसी साजिश में फंसाया जा रहा है या उनके साथ ही नाइंसाफी हुई है। तो स्थिति ये है, एक तरफ बीएसए का आरोप, एफआईआर, गिरफ्तारी, निलंबन, नौकरी जाने का खतरा, जी। गांव और स्कूल के बच्चे खड़े हैं जो उसे ईमानदार बता रहे हैं और जिसके पीछे कथित भ्रष्टाचार और दबाव की कहानी है और उसे खुद भी चोटें आई हैं। ये तो एक पहेली जैसी बन गई है। हाँ, और इस पहेली ने कई बहुत गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। सबसे पहला और बुनियादी सवाल तो यही कि क्या वाकई जैसा आरोप है, एक गैर हाजिर टीचर की फर्जी हाजिरी लगाने का दबाव बीएसए ने प्रिंसिपल पे डाला था? अगर हाँ, तो फिर ये सिर्फ मारपीट का मामला नहीं रह जाता। ये तो एक बड़े प्रशासनिक भ्रष्टाचार का मामला है और इसकी तो बहुत उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। एक और बात जो थोड़ी अजीब लगती है वो है सूचना का संतुलन। मतलब अक्सर ऐसे मामलों में कोशिश होती है कि दोनों पक्षों की बात सामने आए। हाँ, मीडिया या प्रशासन की तरफ से। जी, लेकिन इस केस में खासकर शुरू में प्रिंसिपल बृजेंद्र वर्मा का पक्ष या उनका कोई डिटेल्ड बयान कहीं प्रमुखता से क्यों नहीं दिखा? गिरफ्तारी और निलंबन के बाद भी क्या उनका पक्ष जानने की कोशिश हुई? ये एक बहुत वाजिब सवाल है और पारदर्शिता के लिहाज से देखें तो चिंता की बात भी है। हो सकता है कि कानूनी प्रक्रिया या प्रशासनिक दबाव की वजह से वर्मा जी अपना पक्ष खुलकर ना रख पा रहे हों, या ये भी मुमकिन है कि उनके पक्ष को उतनी तवज्जो ही न दी जा रही हो जितनी अधिकारी के पक्ष को मिली। यहीं पर जो शिक्षक संघ हैं, उनकी भूमिका भी अहम हो जाती है। हाँ, टीचर्स यूनियन। जी, क्या वो इस मामले में कुछ कर रहे हैं? क्या वो अपने मेंबर के लिए एक निष्पक्ष जांच और अपना पक्ष रखने का मौका मिले, इसकी मांग कर रहे हैं? सूत्रों में इशारा तो है इस तरफ, लेकिन उनकी कोई ठोस भूमिका अभी तक साफ नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ घटना की जांच ही नहीं, बल्कि जांच की जो प्रक्रिया है वो भी निष्पक्ष होनी चाहिए। बिल्कुल सही। अगर एक पक्ष की आवाज ही दब जाए या सुनी न जाए तो फिर न्याय की उम्मीद कैसे करें? बिल्कुल सही कहा। न्याय न सिर्फ होना चाहिए बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए और उसके लिए जरूरी है कि दोनों पक्षों को बराबर मौका मिले, सारे सबूतों को निष्पक्षता से देखा जाए, चाहे वो सीसीटीवी फुटेज हो, मेडिकल रिपोर्ट्स हो, गवाहों के बयान हो। तो अगर हम पूरी तस्वीर को अब समेटने की कोशिश करें तो सीतापुर का ये मामला अब सिर्फ दो लोगों के बीच की एक दुर्भाग्यपूर्ण झड़प का नहीं रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक तरफ है वो आधिकारिक नैरेटिव कि एक अनुशासनहीन प्रिंसिपल ने अपने सीनियर अफसर पर हमला किया, सरकारी काम में बाधा डाली और उस पर कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए थी। जी। और दूसरी तरफ है वो नैरेटिव जो समुदाय से सूत्रों से उभर रहा है जी। कि एक ईमानदार प्रिंसिपल है, बच्चों में लोकप्रिय है, जिसने कथित तौर पर एक गलत आदेश मानने से मना किया, जिसके चलते उस पर हमला हुआ, उसे चोटें आईं और फिर उसे ही फंसा दिया गया। इस कहानी में वो सिस्टम का शिकार है, एक तरह से नायक है। ये दोनों छवियां, खलनायक और नायक, एक ही व्यक्ति के लिए एक साथ कैसे हो सकती हैं? सच शायद इन दोनों के बीच कहीं है। और यहाँ जो मूल तनाव या जो संघर्ष का बिंदु दिख रहा है वो है नियमों पर या अपनी ज़मीर की आवाज़ पर टिके रहने की कोशिश बनाम ऊपर से आने वाला कथित गलत दबाव। और इस टकराव का नतीजा बहुत गंभीर है। हिंसा हुई, एक टीचर का पूरा करियर दांव पर लग गया, बच्चों की पढ़ाई रुक गई और शायद शिक्षा व्यवस्था में जो भरोसा है उस पर एक और चोट लगी है। हाँ, ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे सिस्टम के अंदर, खासकर निचले स्तर पर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं जैसे शिक्षक, उन पर किस किस तरह के दबाव हो सकते हैं। क्या ईमानदारी से नियम मानना कभी कभी इतना भारी पड़ जाता है? ये जो बातें हम करते हैं जवाबदेही की, पारदर्शिता की, ये सिर्फ बातें हैं या जमीनी हकीकत भी हैं? निश्चित रूप से। इसे सिर्फ सीतापुर की एक लोकल घटना कहकर हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये एक तरह की केस स्टडी है जो हमारी शिक्षा प्रणाली के अंदर जो पावर इक्वेशंस हैं, जो दबाव है और जो भ्रष्टाचार के संभावित अंधेरे कोने हैं, उनकी तरफ इशारा करती है। ये सवाल उठाती है कि क्या जो आवाज़ उठाना चाहते हैं या जो नियमों पर चलना चाहते हैं, उनके लिए सिस्टम में कोई सुरक्षा है भी? और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या होगा? क्या सच सामने आ पाएगा? क्या कोई ऐसी निष्पक्ष जांच होगी जो दूध का दूध और पानी का पानी कर सके? और क्या उन बच्चों को उनके सरजी वापस मिलेंगे? जी, ये भी। इन सवालों के जवाब तो खैर भविष्य में ही मिलेंगे, लेकिन ये घटना कई गहरे सबक जरूर दे रही है। और इसी के साथ हम आज की इस गहरी पड़ताल को यहीं रोकते हैं,
लेकिन जाने से पहले एक सवाल श्रोताओं के मन में छोड़ जाते हैं, जिस पर शायद हम सबको सोचने की जरूरत है। ये जो पूरी घटना हुई, आरोप प्रत्यारोप, हिंसा, बच्चों का प्रदर्शन, इसका उन मासूम बच्चों के मन पर, उनकी पढ़ाई पर और स्कूल के पूरे माहौल पर क्या असर पड़ेगा, क्या स्थायी प्रभाव पड़ेगा। और अगर बड़े स्तर पर देखें तो जब एक शिक्षक की ईमानदारी के सामने इस तरह की कथित चुनौतियां खड़ी होती हैं, तो ये हमारे समाज और हमारी व्यवस्था के बारे में क्या कहता है। पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए आखिर कौन से ठोस कदम उठाए जाने चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोहराई ना जाए।